हाय टॉरस, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है फॉर द वीक स्टार्टिंग 21 ऑफ मार्च। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर। वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को ले जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट न करती हों प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि टैरो कार्ड्स के क्या मैसेजेस हैं आप सभी के लिए। आपका पहला कार्ड है जस्टिस कार्ड, मैजिशियन कार्ड और 2 ऑफ पेंटिकल्स। पर्सन बी जो है उनका पहला कार्ड है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ कार्ड और क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर कार्ड जो कि एरीज की एनर्जी होती है। इस एनर्जी में हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लीड करने के बारे में सोच रहे हैं। ना जो पहला सेट ऑफ कार्ड्स है वो है जस्टिस कार्ड। इसका मतलब कुछ केसेस में अगर आप कोई लीगल केस में इन्वॉल्व हैं तो आपको वर्डिक्ट आपके फेवर में मिलने वाला है। बाकी लोगों के लिए अगर किसी भी तरह का इनजस्टिस आपने फेस किया है तो अब आपको जस्टिस मिलेगा। जो सेकंड कार्ड है वो है मैजिशियन कार्ड। ये एक मेजर आर्काना का कार्ड है। इस एनर्जी में आप चारों जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कमांड करेंगे ताकि चीज़ें आपके हिसाब से हो। इसका मतलब आप चाहेंगे कि आपका पार्टनर वही करे और वही देखे जो आप दिखाना चाहते हैं। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये जगलिंग का कार्ड होता है। कुछ केसेस में हो सकता है आप दो सिचुएशंस या दो इंसानों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हों और आप उस चीज़ को जगल कर रहे हैं, बैलेंस या मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ फॉर पर्सन बी जो है उनका पहला कार्ड है 7 ऑफ स्पोर्ट्स। ये डिसेप्शन का कार्ड है। ये एक नेगेटिव कार्ड है जो कि किसी तरह के रॉन्ग बिहेवियर को दिखाता है। तो हो सकता है कुछ केसेस में ये पर्सन कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि सही नहीं है। जो सेकंड कार्ड है वो है डेथ कार्ड। ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। और जो तीसरा कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। ये दिखाता है कि ये पर्सन लव और अफेक्शन रिसीव करने के बारे में सोच रहे हैं। ना चलिए इसके साथ हम क्विकली अब ये देखते हैं कि इस पर्सन का इंटेंशन क्या है आप सभी के लिए। सो जो पहला कार्ड है वो है हैंग्ड मैन, 6 ऑफ पेंटिकल्स और सन कार्ड। हैंग्ड मैन का मतलब कोई एक सिचुएशन में ये थोड़े से स्टक रहेंगे। वो चाहेंगे कि वो सिचुएशन से बाहर निकले बट कुछ देर तक चाहे वो कितनी भी कोशिश करे वो थोड़ी देर तक उस सिचुएशन में स्टक ही रहेंगे। नेक्स्ट कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये शेयरिंग का कार्ड है। कुछ केसेस में ये पर्सन अपना टाइम, मनी या एनर्जी दो लोगों के साथ स्पेंड कर रहे हैं। और जो तीसरा कार्ड है वो है सन कार्ड। ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। इसका मतलब जो भी कुछ गलत हो रहा हो अगर या कोई भी चीज़ जो नेगेटिव हो सारी चीज़ें ख़त्म होके बाहर आ जाएंगी। अगर कोई बात या कोई सीक्रेट है तो हर चीज़ जो है अब आपके सामने आने के बाद आप दोनों एक न्यू फ्रेश बिगनिंग के बारे में सोच सकते हैं। तो चलिए इसके साथ हम देखते हैं कि मोनोलॉजी ऑरेकल डेक का भी क्या मैसेज है आप सभी के लिए। जो कार्ड का मैसेज है वो है लुक एट द बिगर पिक्चर। इसका मतलब आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए। हर एक एंगल को ध्यान से सोचिए और उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लीजिए। चलिए अब हम ये भी देखते हैं कि कौन सा क्रिस्टल है जो शायद आपकी मदद कर सकता हो इस सिचुएशन में। जो क्रिस्टल है वो है एमेथिस्ट। क्रिस्टल का मैसेज है आर यू रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ थ्रू योर स्पिरिचुअल कनेक्शन विद द डिवाइन। यू कैन रिसीव इंट्यूटिव इंसाइट्स टू हेल्प यू in your daily life. You have the ability to transform your reality using the spiritual guidance you receive. Now इसके साथ यहाँ पे आर्क एंजल ज़ैडकिएल उनका भी एक मैसेज है जो कि मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ प्लीज़ स्टे सेफ, लव योरसेल्फ फर्स्ट।